हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मज़े में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में इतिहास का दूसरा चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? व्यापार और भूमंडलीकरण। इसके हम जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे और आप भी देखेंगे, मिलान करते चलेंगे, अपनी तैयारी को परखेंगे। तो चलिए फटाफट इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वगैरह जो होगा करने का कर दीजिएगा। तो मेन मुद्दे पे आते हैं और क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने पहला प्रश्न। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? बताइए, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो ध्यान रखेंगे, भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ। 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो जो अनुबंधित मजदूर होते हैं उसी को गिरमिटिया कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया बोलते हैं। ओके राइट, ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए कौन सी संस्थान का उदय हुआ? तो इसका सही प्रश्न है यूरोपीय संघ का हुआ। कौन हो जाएगा? यूरोपीय संघ का हुआ था, जो कि आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना किया गया था द्वितीय महायुद्ध के बाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न के श्रेणी में इस क्वेश्चन को आप रखेंगे, ध्यान रखिए। तो यदि हम बात करें कि एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था प्राचीन काल में, तो उस मार्ग का नाम था रेशम मार्ग। कौन सी मार्ग से होता था? रेशम मार्ग से होता था। तो रेशम मार्ग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रेशम मार्ग से। चलिए ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो है बाजार एक बहुत बड़ा रूप ले लिया, एक विश्व स्तर पे जो है यहाँ पे बाजार को देखने लगे। तो औद्योगिक क्रांति के बाद विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष यह आरंभ हुआ था? तो इसकी बात करें तो ये 1929 में जो है यहाँ पे विश्व आर्थिक संकट शुरू हो गया था, 1929 में। चलिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से ध्यान रखेंगे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है ये आपका 1944 ईस्वी में हुआ था। देखिए, इस चैप्टर में जितना हम प्रश्न करा रहे हैं इससे आपका प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, निश्चित रूप से नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। तो 1944 ईस्वी में जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की यहाँ पे शुरुआत हुआ। हाँ, विश्व व्यापार के स्वरूप का आधार क्या था? तो विश्व व्यापार के स्वरूप का आधार जो है क्या था बताइए? तो इसका जो आधार था वो वस्त्र उद्योग था। कौन सा उद्योग? वस्त्र उद्योग था। नेक्स्ट प्रश्न, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो सबसे पहले जो है वो कौन सा शहर है जो कि विश्व बाजार के रूप में उभर के आया? तो ये था अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जो है ये पहला है ऐसा शहर है जो कि सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में उभर के आया, अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये, इसे आप मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर जो है ये बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते। कहाँ से? बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे।
सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो है ये कहाँ का निवासी था बताइए फटाफट। तो सिकंदर मतलब सिकंदर जो था ये यूनान का निवासी था। कहाँ का? यूनान का। अब ये रहा सवाल कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो है आपका अमेरिका के द्वारा किया गया था। क्या हो जाएगा? अमेरिका के द्वारा। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 18वीं शताब्दी में जो है विश्व बाजार का विस्तार शुरू हो गया था। कब? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, कब हो गया था? 18वीं शताब्दी में हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच जो है 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? अब ये 35% हो गया था। क्या था? 5 से बढ़कर 35% हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक संकट यानी आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो ये फांसीवादी नाजीवादी शासन का यहाँ पे उदय हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आधुनिक युग में जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी क्रांति थी? औद्योगिक क्रांति ही थी। कौन सी? औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट, होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो होशे मेला का आयोजन जो है यहाँ पे त्रिनिधि दाद में किया जाता था। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग ये कहाँ से आरंभ हो रहा है ये बताना है। कहाँ से होता था? तो ये चीन से। कहाँ से? चीन से ये आरंभ होता था। नेक्स्ट, वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो वृहद जो है यहाँ पे उत्पादन व्यवस्था आपका ये अमेरिका से आरंभ किया गया। कहाँ से? किस देश में आरंभ किया गया था? तो अमेरिका में। वृहद उत्पादन व्यवस्था जो है अमेरिका में आरंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, बताइए इसका प्रश्न, इसका सही आंसर। ठीक है, क्या प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल, तो आलू अकाल जो ये आयरलैंड में हुआ था। तो आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आयरलैंड में जो है यहाँ पे आलू अकाल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, कॉर्न लॉ, ठीक है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो कॉर्न लॉ जो है ये ब्रिटेन में पारित किया गया था। कॉर्न लॉ ब्रिटेन में पारित किया गया था। नेक्स्ट, नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स जो है ये किस मूल का था? तो ये जो था आपका चीनी था। नूडल्स कहाँ के थे? चीनी के थे। चीनी, इसका मूल जो देश था वो चीनी था। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार की प्रभाव पर आधारित नहीं है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव जो है ये आपका किस पर आधारित नहीं है? तो ये आधारित व्यापार पर भी आधारित होता है, श्रम पे भी होता है, पूंजी पर भी होता है। तो किस पर नहीं होता है? उद्योग पर जो है ये आपका आधारित नहीं होता है। तो यहाँ पे उद्योग, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ करेक्ट होगा। राइट, आगे देखिए, इंग्लैंड कपाल का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इंग्लैंड जो है कपाल का मतलब कपास होगा यहाँ पे, कपास। ठीक है, कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी आयात जो करता था वो भारत से ही करते थे। कहाँ से? भारत से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, कपास वहाँ पे होगा। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? तो ये क्या था? 1850 ईस्वी में। कब? 1850 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त किया? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1921 ईस्वी में गिरमिटिया श्रमिकों की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया। कब? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक महामंदी से कौन से देश सबसे कम, ध्यान रखिएगा, सबसे कम प्रभावित कौन हुआ था? कौन सा देश था जो आर्थिक महामंदी से सबसे कम प्रभावित हुआ था? तो ये था फ्रांस। कौन थे? फ्रांस। ठीक है, आगे देखिए, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न,
ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ओलावा सम्मेलन जो है ये आपका 1800 कब हुआ था? तो ये 1832 में हुआ था, सॉरी 1832 में हुआ था। ठीक है, ओलावा सम्मेलन कब हुआ था? 1832 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। जी3 की स्थापना कब हुई? तो जी3 की स्थापना जो है ये आपका 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1975 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्त सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1944 में हुआ था। कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्त सम्मेलन जो है 1944 ईस्वी में हुआ था। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी EEC की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये 1957 में हुआ था। कब? 1957 में। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? बताइए। तो ये कौन सा अनाज था? मक्का। मक्का को जो यहाँ पे कॉर्न लॉ के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? बताइए। तो ये 25 से 40 गुना की वृद्धि यहाँ देखने को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? ठीक है, बाहर ले जाए गए। किस प्रदेश से यहाँ पे बताना है? भारत के। ठीक है, भारत में जो गिरमिटिया श्रमिक था वो कौन सी राज्य से सबसे अधिक बाहर लेके गया था? बताइए। तो ये कहाँ से गए थे? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जो है सर्वाधिक गिरमिटिया मजदूर को बाहर लेके जाया जाता था। पास्ता सिसिली किसके द्वारा ले जाया गया? ठीक है, पास्ता सिसिली इटली में जो है किनके द्वारा ले जाया गया ये बताना है। तो किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। ठीक है, अरबों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, बहुत अब नज़दीक पहुंच गए हैं आज के इस क्लास के। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो पंजाब में जो है कैनाल कॉलोनी बनाई गई। नेक्स्ट, वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? तो वृहत उत्पादन की नीति जो है ये आपका हेनरी फोर्ड के द्वारा अपनाई गई थी। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? अफीम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सी देश में भेजा जाता था? तो चीन में। कहाँ? चीन में जो है ये अफीम को भेजा जाता था। अफीम को कहाँ भेजते थे? चीन में भेजा जाता था। राइट, आगे देखिए, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आर्थिक है ना, क्या प्रभाव पड़ा? तो ये बहुत अधिक लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, यही था। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो अलेक्जेंड्रिया जो है ये लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कॉर्डफील के द्वारा जो है द कॉमर्स ऑफ नेशन ये पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो सबसे बुरा प्रभाव जो पड़ा है वो किसानों पे पड़ा था। किस पर? किसानों पे जो है आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? बताइए। तो ये अमेरिका से जो है यूरोप ले गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका से यूरोप लेके गया। क्या चीज़? आलू लेके गया था। नेक्स्ट, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा न्यू डील लागू किया गया? तो ये रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रूजवेल्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाते थे? अमेरिका में गुलाम कहाँ से लेके जाते थे? तो ये अफ्रीका से। अफ्रीका से जो है गुलाम को अमेरिका लेकर जाया जाता था।
चलिए आगे, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था, बताइए। भूमंडलीकरण शब्द का जो इजाद किया वो किसके द्वारा किया गया, तो विलियम्स के द्वारा किया गया, विलियम्स के द्वारा, जॉन विलियम्स के द्वारा किया गया। अब चलिए लास्ट प्रश्न के तरफ हम लोग पहुंच गए हैं। विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किसकी सहायता मिली, विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में जो है किसकी सहायता मिली, तो भारत से सोने के निर्यात में, ठीक है, भारत से सोने के निर्यात में जो है विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद मिला था। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, गिरमिटिया जो है श्रमिक किन्हें कहा जाता था, श्रमिक यहाँ पे होगा, गिरमिटिया श्रमिक जो है किसे कहा जाता था, तो जिन्हें अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट के अंतर्गत लेके जाते थे बाहर, उसी को यहाँ पे गिरमिटिया मजदूर कहते थे। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने कुल 50 क्वेश्चन को देखा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन का क्या है इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में फंसेंगे। यदि आप ये 50 क्वेश्चन इस चैप्टर में से याद कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, गारंटी है। तो इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी करना है करें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।